हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। एंड आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम वो किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किस बारे में बातें कर रहे थे, कितना ज़्यादा बातें कर रहे थे, यहाँ किस तरीके की बातें कर रहे थे, उनकी फीलिंग क्या थी उस समय, उसकी एनर्जी क्या थी आपके पार्टनर की, वो हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर जिनसे भी बातें कर रहे थे उनका उस पर्सन से क्या कहना है, यानी कि आपके पार्टनर से क्या कहना है, ये भी हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। दोस्तों, हम अपने पार्टनर के बारे में या हम किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं तो हमें एहसास होता है कि नहीं यार, ये मेरे बारे में भी कुछ ना कुछ बात तो करता ही होगा। ठीक है, तो वही चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा एंड बहुत ही अच्छे तरीके से हम दोनों तरफ की बातों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी रीडिंग। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या बातें कर रहे थे आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें। एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, सो यहाँ है 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ठीक है, ओके, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ओके, यहाँ है मेरे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ओके, देखते हैं और कार्ड। यहाँ है मेरे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स मुझे बताएं प्लीज़। हमें ट्रू फीलिंग्स जाननी है, इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सो देखते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, सो यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है, सबसे पहले तो देखिए आपके जो पार्टनर है ना, आपके साथ इस रिश्ते में आए हैं। ठीक है, आपके साथ इस रिश्ते में आए हैं और जिस रिश्ते में आए हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं पैशन को देखा है इस पर्सन ने, तब ये पर्सन इस रिश्ते में आए हैं आपके साथ। सो ये पर्सन बातें करते हुए क्या दिख रहे हैं, ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा परेशान चल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा बर्डन आ रहा है, इतनी परेशानियाँ मुझे झेलनी पड़ रही हैं ना, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत 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 परेशान हूँ। दिन प्रतिदिन मैं एकदम से ख़त्म होता चला जा रहा हूँ, एकदम से टूटता चला जा रहा हूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, मेरी ज़िंदगी में आखिर हो क्या रहा है। मेरी ज़िंदगी का वो बेस्ट टाइम जो था, मेरी ज़िंदगी का वो जो बेस्ट पार्ट था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। मुझे ऐसा फील होता है ना कि मैं अभी फ़िलहाल इतना परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कि मुझे खुद को आइडिया नहीं लग रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं कैसे चीज़ों को करूँ। कितना ज़्यादा बर्डन होता है मुझे, कितनी परेशानियाँ होती हैं मुझे जब मेरे अपने रिश्ते जो है ख़राब होने लगते हैं, और मेरे अंदर जो एक वीक पॉइंट मुझे लगता है ना कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा, मैं अपने आप को उस तरीके से नहीं देख पा रहा जिस तरीके से मुझे देखना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी क्लियर बातें कर रहे हैं, काफ़ी क्लियर बातें करते हुए दिख रहे हैं कि भाई इनको जो है ना वैसी चीज़ें नहीं करने का है, वैसी चीज़ें ये पर्सन को नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि वैसी चीज़ें क्यों करने का, नहीं करने का है मुझे या नहीं देखने का है मुझे। आपके पार्टनर ये भी बातें करते हुए दिख रहे हैं कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, दिन प्रतिदिन मैं कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब चल रहा हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, मैं अंदर ही अंदर अपने आप के साथ, अपने फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ मैं बहुत परेशान हो गया हूँ।
मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ज़िंदगी में मेरी जो है पॉजिटिविटी आनी चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव चेंज नहीं आ पा रहा है। सो मैं क्या करूँ? अंदर से जो है इतनी नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, इतना नेगेटिव फ़ील हो रहा है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, है ना? तो यहाँ पे मुझे ये फ़ील हो रहा है। मैं क्या बताऊँ, क्या छुपाऊँ? मुझे ये भी जानकर, मुझे ये भी सोच कर के काफ़ी अफ़सोस हो रहा है। मुझे ये भी जानकर, ये भी सोच कर के काफ़ी अफ़सोस हो रहा है कि मैं अपने आप में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब खो गया हूँ खुद में। कहीं न कहीं मैं खुद में जो है ना खो गया हूँ। मैं अंदर से जो है इतना वीक फ़ील कर रहा हूँ ना कि मैं बता नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा। मैं अपने आप को स्टेबिलिटी में नहीं ला पा रहा। मैं अपने आप के साथ स्टेबल होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। कुछ ना कुछ मैं देखो, सब कुछ तो मैं सच नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो मेरे मन में है, जो मेरे दिल में है, वो मैं बता रहा हूँ और शायद तुम समझ पाओ, शायद तुम जान पाओ। लेकिन मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात मतलब सिर्फ़ मैं ही जानता हूँ। ये मैं जानता हूँ कि मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात हर कोई नहीं समझ सकता। तुम भी नहीं समझ सकते और शायद मैं समझा भी नहीं सकता। मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं कि मैं सब कुछ खोल के बताऊँ, मैं सब कुछ दिखाऊँ। मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। मैं अपने आप में कहीं न कहीं डिस्टर्ब रहने लगा हूँ। मैं अपने आप में कहीं न कहीं वो सपने, वो जुनून, है ना, वो सब कुछ जो है ना कहीं न कहीं मेरे अंदर मिसिंग होने लगा है। मैं क्या करूँ यार? कुछ समझ नहीं आता मुझे। कैसे करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता है। कैसे क्या करना है? कैसे किन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है? कोई आइडिया नहीं है। मेरे अंदर जो है ना, अंदर ही अंदर मेरी मतलब एक ठहराव सा है। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जो है ठहर सा गया हूँ। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गया हूँ। मैं क्या करूँ? कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है। कैसे करूँ? कोई आइडिया नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जो है ना उसकी एनर्जी ही इतनी हाई है, इतनी अच्छी है ना कि मतलब क्या ही कहा जाए, है ना? जब भी उसकी तरफ देखता हूँ, उसका एक अलग सा चेहरा दिखता है, एक अलग सा ही रूप दिखता है। ऐसा लगता है कि यार वही बेस्ट है, वही ठीक है, मैं यहाँ बेकार हूँ। मैं जो है कहीं न कहीं मैं खुश नहीं हूँ, खुद से खुश नहीं हूँ। सो मैं अपने आप में कमियाँ तो निकालता ही निकालता हूँ, उसमें भी कहीं न कहीं कमियों को देख ही लेता हूँ। तो मेरा जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ़ मैं समझ सकता हूँ, बाकी कोई और नहीं समझ सकता। ठीक है, तुम मेरी बातों को समझ सकते हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, या किस तरीके की फीलिंग्स या किस तरीके की वाइब मैं लिए बैठा हूँ, ये सिर्फ़ मैं ही जानता हूँ। ये सिर्फ़ मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ये, ठीक है? मेरे अंदर ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों इतना बावला सा हो रखा हूँ, मैं क्यों इतना ज़्यादा बेचैन हो रखा हूँ, ये सिर्फ़ मुझे ही पता है। मेरे अंदर का जो एक इमोशनल पर्सन है ना, कहीं न कहीं वो दब गया है यार, कहीं न कहीं वो छुप गया है। ऐसा लगता है कि मतलब क्यों ऐसी चीज़ें क्यों हुई हैं, या ऐसी चीज़ें मैं कर सकता हूँ क्या? मतलब ऐसा कैसे दब गया, है ना? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत, 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 बहुत जो है ना परेशान हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस रिश्ते में बहुत चीज़ें जो है ना गड़बड़ हैं, ठीक है? ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार मैं मिलना चाहता हूँ उससे, मन बेकरार हो रखा है, बहुत बेकरार हो बैठा है कि यार मुझे मिलना है, मुझे बातें करने का है। इतना सुरूर चढ़ा हुआ है ना मिलने का कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मिलना है, मिलना है, मिलना है, मन में बस यही है कि मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है। मन में बस यही 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 बसा हुआ है। मन में बस इतना ही थॉट है कि भाई उससे नहीं मिला तो फिर मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत कुछ जो है ना सँभालना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ जो है मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ रखना चाहता हूँ अपने आप में, अपने रिश्ते में, अपने इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स में, बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ। लेकिन मैं जो है ना इस तरीके से मैंने कभी नहीं सोचा, मैं इन्हें इस तरीके से कभी नहीं देखा। मैंने कभी न कभी अपने आप को टटोला है, मैंने अपने आप को जाना है, ठीक है? तब मुझे लगा है कि नहीं, मुझे बात करनी चाहिए,
मुझे अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए और मुझे अपने लक के ऊपर, मुझे अपने भाग्य के ऊपर, मुझे अपने पूरे तरीके से भाग्य के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और ट्रस्ट करके ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे तो यही लगता है यार, कुछ भी कहो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं पगला सा गया हूँ, मैं कहीं ना कहीं रुक सा गया हूँ, मैं अपने आप में कहीं ना कहीं तकलीफ़ में हूँ, मैं अपने आप में कहीं ना कहीं दर्द में हूँ। मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है, मुझे इंतज़ार करना है, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये इंतज़ार जो है ना कोई बड़ा इंतज़ार नहीं है, ये इंतज़ार मुझे करने का है, ये इंतज़ार मैं करके ही मानूँगा, ठीक है। और अगर इंतज़ार करने से सब कुछ ठीक हो जाता है ना, तो फिर ये इंतज़ार नहीं है, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है ना, मेरे इंतज़ार करने से, मेरे एक इंतज़ार करने की वजह से अगर मेरा पार्टनर मेरी तरफ चला आता है, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी, इससे और अच्छी और क्या बात होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो अपने आप में कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो गया हूँ ना, मैं तो अपने आप में कहीं ना कहीं तकलीफ़ में जाने पे मजबूर हो गया हूँ ना, मैं तो अपने आप में कहीं ना कहीं दर्द में जाने पे मजबूर हो गया हूँ ना। सो कहीं मुझे ना बहुत ज़्यादा अंदर से वीक फील होता है, मुझे अंदर से जो है ना एक तरीके का इतना ज़्यादा झटका लगा है ना कि मतलब कि क्या कहूँ, ठीक है। बट मुझे जो भी है, बट मुझे इंतज़ार करना है। मुझे चाहिए कि मेरा पार्टनर बस मेरे पास आ जाए और किसी के पास ना जाए, किसी के पास ना रहे, ठीक है। सो ये चीज़ें दिख रही हैं। चलिए देखते हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। क्या कहा उनके दोस्त ने? हायरोफेंट की एनर्जी है, चैरिट की एनर्जी है, ओके। मून का कार्ड है, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। सो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का, आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं कि यार तुझे क्या करना है, तू एक बार सलाह मशवरा कर लेना, जिससे तेरा जो है कनेक्शन है, जिससे तेरा लगता है कि तू उससे खुल के बातें कर सकता है, तो तू बातें करना खुल के, तू बातें करना खुल के। तू ऐसे क्यों सोच रहा है कि तेरा ये नहीं हो पाएगा, तेरा वो नहीं हो पाएगा, या तुझ में ये नहीं हो सकता, तुझ में वो नहीं हो सकता। सब हो सकता है, सब हो सकता है अगर तू चाहे तो। अगर तू चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि मुझे जो है ना तू चाहिए अभी, ठीक है। तेरा जो है तेरा जो इमोशनल कनेक्शन है ना तेरा उसके साथ, ठीक है, तेरा कनेक्शन उसके साथ है, लेकिन अभी तू स्टेबल नहीं होगा, अभी तू अपने आप को सही नहीं करेगा, तो कहाँ से कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा तू टाइम दे और मुझे जो है ना अपने साथ तू रख, ठीक है। मुझे ये मत सुना, मुझे ये मत कह कि मैं ये नहीं कर सकता, या वो नहीं कर पाऊँगा, या वैसे नहीं कर पाऊँगा, ऐसे नहीं कर पाऊँगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें करना है ना अपनी लाइफ में जितना भी तुम्हें ऑब्स्टिकल्स देखना है, तुम देख रहे हो, तुम्हें ऑब्स्टिकल्स जितना समझना है तुम समझ रहे हो, ठीक है। इतना ज़्यादा भी पगलाओ नहीं, इतना ज़्यादा भी जो है ना यहाँ पे तकलीफ़ में मत डालो, ठीक है, अपने आप को। क्योंकि अपने आप को तुम बैलेंस करना सीखो। अगर अपने आप को बैलेंस तुम करना नहीं सीखोगे तो तुम करना क्या सीखोगे, तुम अपनी ज़िंदगी में क्या कर पाओगे। तुम्हें लगता है कि तुम आगे सक्सेस कर पाओगे, तुम्हें लगता है कि तुम जो चीज़ें करना चाहते हो वो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर सकते हो। तुम्हारा उसका साथ जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ में जो तुम हो, जो तुम दर्द में हो, वो तकलीफ़ें, वो दर्द जो है ना कहीं तुम अपने आप को लेकर के जो है अपने आप को लेकर के कहीं ना कहीं दुखी होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने आप के साथ जो है ना यहाँ पे
वो खुशियाँ है ना इंजॉय करनी है, तुम्हें अपने आप के साथ जो है ना जितना भी मैनेज करना है वो तुम मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तुम जो है अपने खुशियों को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद मत करो। बर्बाद करके क्या मिलने वाला है, क्या ही मिलेगा बर्बाद करके, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो तुम्हें जो है ना आराम से आना है, आराम से अपने रिश्ते को सही करना है। रिश्ता सही होगा, चीज़ें सही होंगी, रिलेशनशिप बेस्ट होगा, रिलेशनशिप में जितनी भी चीज़ें हैं वो बेस्ट होंगी, ठीक है। तुम्हें बस अपने आप को लेकर के आगे की तरफ जाना है, अपने आप को लेकर के पॉजिटिव फील करना है, अपने आप को लेकर कहीं ना कहीं तुम्हें जो है निगेटिविटी में नहीं रहना है। तुम्हें अपने आप को लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं कि तुम्हें कोई निगेटिविटी में ढकेल ना पाए या तुम्हें कोई मैनिपुलेट ना कर पाए, ठीक है। अपने रिश्ते को संभालना है, संभालो, बहुत अच्छी बात है। रिश्ते को संभालना चाहते हो, रिश्ते को संभालो, ज़रूरी है तुम्हारे रिश्ते को संभालना। रिश्ता नहीं संभलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो रिश्ते को संभालो, रिश्ता संभल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और ट्रस्ट करना सीखो। तुमने इंतज़ार किया है तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। इंतज़ार अभी भी कर रहे हो, ठीक है, बट इंतज़ार किया है तो तुम्हें फल भी मिलेगा, ठीक। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी हो रहा है, जितना भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, खुद ब खुद जो है ना यहाँ पे खुद ब खुद जो है ना यहाँ पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद चीज़ें हो जाएंगी, खुद पे थोड़ा कंट्रोल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे अनुसार से, ठीक है। बाकी तुम्हारी जो मर्ज़ी वो करो। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में, एंड आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रीडिंग मैं आज थोड़ी सी छोटी कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करना है सो इसके लिए। और मेरा ब्लॉग आने वाला है बहुत जल्दी, सो आप लोग जल्दी से देखिएगा वो ब्लॉग। एंड आप लोग मैं आशा करती हूँ कि आप लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे मेरे ब्लॉग्स को तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।